सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चरण नहीं आचरण छुओ की नीति हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन उसे चरितार्थ क्यों नहीं कर पाते? ये नीतियाँ इसलिए बना दी गई कि तुम चरण छूते समय ऐसे छूते हो कि महाराज गिरे तो गिर जाए। विवेकहीनता है। विवेक के साथ नहीं, आपको ये होश ही नहीं है कि महाराज को चरण छूने से महाराज गिर सकते हैं। सीढ़ी पे महाराज उतर रहे हैं, अब वो नीचे देख के चल रहे हैं और आपने ऐसे चरण छुए कि महाराज गिरते गिरते बच गए। अब हम लोग तुम्हें देखें कि नीचे देखें। एक बार पूज्य आचार्य महाराज एक चौराहे पर तेजी से विहार कर रहे हैं। अब वो नीचे भी देख रहे हैं, आजू बाजू गाड़ी ना आ जाए वो देख रहे हैं, और एक भक्त ऐसा दौड़ा चला आया, ऐसा कहाँ से दौड़ के आया और सीधे महाराज के पैर पकड़ लिया। अब महाराज नहीं संभल पाए और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब बोलो ये चरण छूने से क्या लाभ मिलेगा जिससे साधु के नुकसान हो जाए? तो ऐसे लोगों के लिए मिली है जो विवेकहीन होकर के चरण छूते हैं। उनके लिए मानना चाहिए कि चरण नहीं आचरण छुओ। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से अच्छे गुण के कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? राजा को दो प्रकार का कहा, एक नीतिज्ञ राजा होता है, एक अनीतिज्ञ राजा होता है। लेकिन वो भी राजा होता है कि नहीं? दुष्ट राजा हो, कंस राजा हो, दुर्योधन राजा हो, रावण राजा हो, ये राजा थे कि नहीं थे? लेकिन इनमें क्या राजा का गुण था? नहीं था, फिर भी राजा था। शक्तिमान को राजा कहा जाता है, सामान्य। फिर अच्छा राजा और बुरा राजा, राजा के दो भेद करो, एक अच्छा राजा और बुरा राजा। अच्छा राजा होता है वो प्रजा को पुत्रवत रक्षा करता है, लेकिन दुराचारी दुष्ट राजा होता है तो प्रजा का शोषण करता है, शोषा के साथ अत्याचार करता है, लेकिन फिर भी वो राजा तो कहलाता है। इसलिए सिंह राजा तो है, क्योंकि उससे बड़ा शक्तिशाली कोई वहाँ पर नहीं है, लेकिन दुष्ट राजा है। अच्छा राजा नहीं है, दुष्ट राजा है। कैसे ही हो लेकिन राजा तो है। हमारे शास्त्रों में उसको इंद्र संज्ञा दी है। 100 इंद्रों में एक शेर को भी इंद्र कहा है। क्यों कहा? शक्ति की अपेक्षा, कि त्रियंचों में सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास पाई जाती है। त्रियंचों में सबसे ज़्यादा लोग शेर से डरते हैं, और शेर के सामने हर व्यक्ति अपने आप को भयभीत मानता है। इस अपेक्षा से उसको राजा कहा है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए या पुण्य प्राप्ति के निमित्त से करना चाहिए? धर्म ना तो कर्तव्य मान के किया जाता है, ना पुण्य मान के किया जाता है। धर्म हमारा स्वभाव है, ऐसा मान के करना चाहिए। रोटी आप लोग कर्तव्य मान के खाते हो कि जिंदगी जीने के लिए ज़रूरत है इसलिए खाते हो? नहीं साहब, कर्तव्य मान के खाना ही पड़ेगा रोटी, क्योंकि कर्तव्य है, खाना चाहिए। नहीं, जीवन चलाने के लिए रोटी कर्तव्य मान के नहीं खाई जाती, अधिकार से नहीं खाई जाती। जीवन जीने के लिए रोटी खाना जरूरी है, इसलिए खाते हैं। इसी प्रकार धर्म को, आत्मा को सुरक्षित करने के लिए, आत्मा को उत्थान करने के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए धर्म जरूरी है, इसलिए करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान के माता पिता बनने के बाद क्या उन्हें बफर आदि में खाना खाना चाहिए या नहीं? अब हम शास्त्रों से तो कुछ नहीं बोलते, बस उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के बाप बने हैं, तो भगवान का कम से कम राज रख करके इस प्रकार से
इन स्थितियों से दूर रहें जिससे लोग प्रश्न चिन्ह करें, ऐसा बने। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जिन जिन मुनियों का वर्णन आया है, क्या वे मुनि वर्तमान में पाए जाते हैं? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका। तो जो स्नातक हैं वे आज नहीं पाए जाते। आज मूल रूप से पुलाक और बकुश, ये दो मुनियों का विशेष रूप से अध्वान होता है। और जो कुशील होते हैं, कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील, इनका भी आज वर्तमान में स्थिति बनती है। निर्ग्रंथ और स्नातक, ये दो मुनि चूँकि 11वें 12वें गुण स्थान में निर्ग्रंथ होते हैं, 13वें 14वें गुण स्थान में स्नातक होते हैं, तो 5 में से 3 मुनियों की स्थिति आज बनती है। 2 मुनि पंचम काल में नहीं होते। शीतलाचार्य जो जिस प्रकार के हैं, उन मुनियों के ऊपर उनकी भावनात्मक की स्थिति क्या है, इस प्रकार के विचार करके ही सोचा जा सकता है। वो किसी भी शीतलाचार को शीतलाचार मान के कर रहे हैं या शीतलाचार उसको मानते ही नहीं। 2 प्रकार के होते हैं। एक दोष है, कर रहा है लेकिन वो दोष को दोष मान रहा है। एक वह है जो दोष को दोष मान ही नहीं रहा। जो दोष को दोष नहीं मान रहा है, जो शीतलाचार को शीतलाचार नहीं मान रहा है, वो तो इन मुनियों में नहीं आएगा। लेकिन जो ये मान रहा है कि नहीं, ये शीतलाचार है, दोष है, यह बहुत बड़ा दोष है, फिर भी वह किसी परिस्थितिवश कर रहा है, तो उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार किसी के पहनावे से रीक्षण मात्र होने पर किसे दोष लगेगा? पहले तो देखने वाले को सावधान रहना चाहिए। दुकानदार नकली माल बेच रहा है, उसका दोष नहीं है, तो मैं उस माल को खरीदने के पहले अकल होना चाहिए कि नकली और असली क्या है। एक बात। दूसरी बात, जो पहनावा ऐसे पहन रहे हैं जो हमें लोग देखें और इस प्रकार के रागादि भाव उत्पन्न हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा निकृष्टतम निकृष्ट है। क्योंकि वो खुद चाह रहा है कि लोग मुझे देखें, वो पहनावा ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपने अंगों का प्रदर्शन करते हैं, जिन अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा कर्मबंध होता है कि एक दिन उन्हें कपड़े पहनने का लायक ही नहीं रहते। ऐसे लोग त्रियंच बनते हैं, ऐसे लोग नारकी बनते हैं, ऐसे लोग मुनि नहीं बन करके उनकी ऐसी दशा हो जाती है कि उनको तन ढकने के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वस्त्र मिला था तब उन्होंने तन को नहीं ढका ठीक से, वस्त्र मिला था तब उन्होंने तन को ठीक से नहीं ढका। तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अंगों को, महिला को, अपने शरीर को जिस ढंग से आवरणित कहा है उतना आवरणित होना चाहिए। ये कहकर नहीं टालें कि तुमने क्यों देखते हो। संसारी प्राणी सभी मुनि महाराज नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे जो केस हो रहे हैं आज, सामने वाला कोई व्यक्ति किसी गलत भाव से घर से नहीं निकला था, अच्छे भाव से निकला था, लेकिन वैसे निमित्त बनने पर उसके भाव बिगड़ जाते, उसमें उसका भी बहुत बड़ा दोष है। किसी के परिणाम बिगाड़ने में इस प्रकार की वेशभूषा अपन को नहीं पहनना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मर्यादा होना ही चाहिए। और ऐसा पुरुष भी कई बार क्या करते, मंदिरों में ऐसा दुपट्टा डाल लेते हैं और पेट निकला हुआ है, सब निकला हुआ है। या तो पूरे अच्छी तरह कपड़े उतारो जैसे हम लोगों ने उतारे, उतारो तो पूरे उतारो, पहनो तो पूरे पहनो। ये अधूरे कपड़े ये अधूरे कपड़े पहनना अच्छा नहीं। जिनके शरीर में अभिषेक और पूजन करते समय हाथों को और घुटनों के नीचे पैरों को छोड़ करके कोई भी अंग दिखता है, वो दरिद्रता का लक्षण होता है।
दरिद्रता का, पूजा अभिषेक करते समय तुम्हारे शरीर के अंगोपांग दिख रहे हैं तो उस समय अभिषेक नहीं कर रहे, दरिद्रता का कर्म बंद हो रहा है। इसलिए पूर्णतः पूरा शरीर अभिषेक के समय ढका हुआ रहना चाहिए, हाथ खुले हों और नीचे के पैर जो हैं उतना, बाकी पूरा शरीर ढका हुआ रहना चाहिए। यहाँ तक कि सिर भी ढका हुआ होना चाहिए अभिषेक के समय। दोनों को, महिला पुरुषों को, ये वेशभूषा के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास प्रतिष्ठापन एवं निष्ठापन के दिन मुनि महाराज उपवास क्यों रखते हैं? ये उपवास हम लोगों को इसलिए किया है, कोई भी मांगलिक कार्य करके उपवास करके जो करते हैं उसमें स्वाधीनता आती है, स्वशक्ति जागरण होता है। रोटी खा करके पराधीन होकर शक्ति लेना और बिना रोटी के शक्ति का अर्जन करना, उपवास करके यह बताना चाहते हैं कि हम चतुर्मास पराधीन होके नहीं कर रहे हैं, स्वाधीन होके कर रहे हैं। स्वाधीनता के लिए मुझे अपनी स्वयं शक्तियाँ जागरण करना, क्योंकि आहार लेंगे तो आहार की शक्ति मानी जाएगी, हम ये प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए दीक्षा के समय, स्थापना के समय आप लोग करते नहीं हो, आप लोगों को भी शादी के समय उपवास का उल्लेख है और इसलिए उपवास किया जाता है। हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के गुलाम नहीं बन रहे हैं, हम स्वाधीन जीने के लिए शादी कर रहे हैं। दोनों को उपवास, जैन दर्शन के अनुसार जब भी महान पुरुषों की शादियां हुई, नियम से दोनों दंपति उपवास करते हैं, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हैं शादी के दिन। ऐसे होना चाहिए। आप लोग तो करते नहीं हो, हम लोग अभी तक जहाँ जहाँ उपवास बताए हैं हम लोग बराबर उसका निर्वाह कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय का क्या अर्थ है? स्वचतुष्टय का अर्थ है अपनी शक्ति, पर चतुष्टय होता है दूसरे की शक्ति। अपनी स्वयं की शक्ति है जो, वह स्वचतुष्टय होता है। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव, भाव नहीं लेना। स्वय द्रव्य, मैं जिसमें कार्य होता है वो द्रव्य। स्वय क्षेत्र, जहाँ मैं आत्मा रहती है। स्वय काल, जिस काल में हमारा खुद का कार्य हुआ है। स्वय भाव, जिन भावों से हमारा कार्य हुआ है, ये स्वय चतुष्टय कहलाता है। पर द्रव्य, दूसरा द्रव्य जो है सामने वाला, उसका द्रव्य कुंवर, वह किस क्षेत्र में है, वो अपने क्षेत्र में है। वो कौन सा कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। किन भावों से कर रहा है, अपने भावों से कर रहा है। तो ये चतुष्टय का अर्थ होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव, भाव नहीं, भाव, ये चतुष्टय कहलाते हैं। स्वय और पर दोनों में लगाना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वृद्ध या असहाय व्यक्ति को भी टीवी पर अभिषेक शांति धारा देखने में पाप का बंध होता है? उनको तो दिखाते हैं तो उनको तो कोई देश नहीं है, लेकिन तुम भी उनके साथ को देख के रोटी खा लोगे तो फिर तुम्हें दोष है। उनके लिए तो टीवी है। जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये लाइव चलता है, जो मंदिर में नहीं आ सकते। अब तुम कहो जब पापा जी, पिताजी, जब दादाजी हमारे टीवी पर देख करके भोजन कर लेते हो, महाराज ने भी कह दिया बहुत अच्छा है, तो अब अच्छा है कल से अपन भी टीवी में शांति धारा देख करके भोजन करेंगे। तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, मार का लोप हो जाएगा, मंदिर की आसाधना हो जाएगी। और पुण्य के स्थान पर जो मंदिर जा सकता है, जो मंदिर में भगवान का अभिषेक देख सकता है, शांति धारा देख सकता है, वो यदि टीवी पे देखता है तो बहुत बड़ा दोष कर रहा है। यानी जीते हुए बाप के सामने फोटो को माला पहना रहा है। यदि जिंदा बाप है और वो फोटो को माला पहनावे और अगरबत्ती लगावे तो बोलो उसको कौन सा दोष लगेगा? जीते बाप की फोटो तो रहती है लेकिन फोटो पे माला
माला कब होती है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो लाइव पे सुनने के जो थे धर्म, हमने कहा था कोरोना के समय कि सब लोग शांति धारा पर शांति धारा देखो लाइव में, तो हमने कोरोना में लाइव में शांति धारा देखने की प्रेरणा दी थी। ये नहीं कि अब कोरोना हट गया तो भी तुम लाइव में देखो। अब टीवियों पर शांति धारा चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब सब मंदिर खुल गए हैं। तो अब लाइव में शांति धाराएं नहीं चलना चाहिए, अब सीधे मंदिर आना चाहिए। फिर भी चलती हैं तो ऐसे लोगों को चलती हैं जैसे आपके पिताजी, अब आ ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हैं। आप लोग तो मंदिर में आइए। जो मैंने पहले ही कहा, मंदिर आ सकता है और वो लाइव में देख करके चला रहा है, बहुत बड़ा दोष, महान दोष, बहुत बड़ा अभिनय कर रहा है। हमने उदाहरण भी दे दिया, बाप यदि जिंदा है और फोटो पर अगरबत्ती लग रही है तो बताओ इसका दोष कितना है। तुम मंदिर आ सकते हो, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी तुम मंदिर नहीं आ पा रहे। हाँ, मंदिर आ ही नहीं सकते महाराज, परिस्थिति ऐसी है। और उस समय यदि आप टीवी पर देख करके अपना नियम पूरा करते हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य मंत्र देने से पाषाण भी भगवान बन जाता है। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे इंसान इंसान बन जाए? सूर्य मंत्र से पाषाण भगवान बन जाता है। वहाँ ये है कि पाषाण में भगवान को स्थापित करना है। यहाँ यदि आदमी में दूसरे आदमी को स्थापित करना होता तो हम बना देते। यहाँ तो आदमी को ही इंसान बनना है, वहाँ पाषाण को भगवान नहीं बनना है। पाषाण में भगवान को विराजमान करना है और यहाँ इंसान को स्वयं इंसान बनता है। जब स्वयं इंसान बनना पड़ता है उसका कोई सूर्य मंत्र नहीं होता। लेकिन जब दूसरे में दूसरे को स्थापना करना पड़ती है तब मंत्र हो जाता है। जब तुम्हारे मनुष्य में सकलीकरण में मुझे इंद्र बनाना पड़ता है तो मंत्र से इंद्र बना देता हूँ। लेकिन वहाँ दूसरे की, मनुष्य में इंद्र की स्थापना की तो मंत्र है। लेकिन जहाँ मनुष्य को ही मनुष्यता स्थापित करना हो वहाँ तो उसको स्वयं को बनना पड़ेगा, मंत्र से नहीं। सुधा समाधान।